हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके संस्कृत में पंचम पाठ धर्मिधर्मनम पापे पुण्यम मतलब धर्म धक्का और पाप में पुण्य इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आई होप आप लोगों ने शब्दार्थ लिख लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे और इस पाठ में सभी के अर्थ समझ के पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए आपके अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पदन उत्तरत लिखत। एक पदन उत्तरम लिखत मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्या है, व्याधस नाम की मासी। व्याधस नाम की मासी मतलब व्याधस मतलब बहेलिया, जो शिकारी था उसका नाम क्या था, तो बहेली का नाम क्या था, तो हम किम की जगह क्या लिख देंगे, चंचल। ख चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवा। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। चंचल नाम किसका था, शिकारी का, और उसने बाघ को कहाँ देखा था, तो चंचल व्याघ्र कुत्र की जगह हम क्या लिख देंगे, जाले, क्योंकि चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा था, जाल के अंदर। ग वाला देखिए, विस्तृते जाले क बध आसित। फैले हुए जाल में कौन बंधा था, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है ग वाले में। तो क्या हो जाएगा, ग का क की जगह विस्तृत जाले व्याघ्र और बध आसित, और फैले हुए जाल में कौन बन गया था, बाघ बन गया था। व्याघ्र मतलब बाघ। घ वाला देखिए, बद्री गुल्मनाम पृष्ठे का नीलिना आसित। अब यहाँ जो आपका घ वाला है वो क्या कह रहा है कि बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी थी। बद्री गुल्मना मतलब बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी, तो का की जगह हम क्या लिख देंगे, बद्री गुल्मनाम पृष्ठे लोमशिका। लोमशिका नीलिना आसित, छुपी हुई थी, लोमड़ी छुपी हुई थी। अब न वाला, अनारतम कुर्दनेन क शांत अभवत। अनारत मतलब लगातार कूदने पर कौन थक गया था, शांत मतलब कौन थक गया था, कौन थका था। क की जगह हम क्या लिखें, व्याघ्र। बाघ थक गया था ना लगातार, जब लोमड़ी ने कहा कि हमें कूद कर दिखाओ तुम इस जाल में कैसे फंसे, तो हम क्या लिखेंगे, अनारतम कुर्दनेन व्याघ्र शांत अभवत। लगातार कूदने पर बाघ जो है वो थक गया था। और संस्कृत में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संस्कृत में उत्तरत, संस्कृत में उत्तर देना है। अब फर्स्ट वाले प्रश्न में तो एक पद में उत्तर देना है, अब पूरी लाइन इसमें पूरा उत्तर जो है अपना संस्कृत में देना है। हालांकि देना तो फर्स्ट वाले में भी पूरा होता है, पर इसमें किम कुत्र क की जगह हम उत्तर का एक शब्द लिख के उसको पूरे में कन्वर्ट करते हैं। इसमें से 2 शब्द ज़्यादा हटते हैं। फर्स्ट वाला देख लीजिए, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। चंचल कौन था, शिकारी था, बहेलिया जिसको हम बोलते हैं, जो शिकार करने गया था। तो उसने क्या किया था, तो चंचलेन वने जालम विसृत। चंचल ने वन में क्या बिछाया था, जाल बिछाया था। ख व्याघ्र से पिपाया कम शांतम अभवत। जो बाघ की प्यास कैसे शांत हुई थी, उसका क्या रहेगा, व्याघ्र से पिपायाम जलम पीतवा शांतम अभवत। जो बाघ था उसकी जो प्यास कैसे शांत हुई थी, जल पीकर। ग जलम पीतवा व्याघ्रम किम अवदत। जल पीकर बाघ क्या बोला, क्या बोला था, जल पी के व्याघ्र ने, कि अब मैं, मेरी प्यास तो बुझ गई है पर मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाऊंगा, ऐसा बोला था ना। क्या बोला कि चंचल जलम पीतम व्याघ्रम अवदत। जलम पीतवा व्याघ्रम, किम की जगह किम हट जाएगा और अवदत आ जाएगा। अवदत बुभिक्षित अस्मि, मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है। अब आप घ वाला देखिए, चंचल मात्र स्व इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया, मतलब किसे कहा, किसे कहा था, लोमड़ी को कहा था ना। चंचल मात्र स्व स, चंचल मात्र स्व स इति लोमशिका। काम की जगह क्या हो जाएगा, इति लोमशिकाम संबोधितवान, मतलब लोमड़ी को संबोधित किया था मौसी कहकर। अब न वाला क्या बता रहा है, जाले पुनः बद व्याघ्रम दृष्टवा व्याध किम अकरोत। मतलब जाल में बंधे बाघ को देखकर बहेले ने क्या किया, व्याध मतलब शिकारी जो था, जिसको हम बहेलिया भी बोल रहे हैं, कि उसने क्या किया, क्या किया, वो बहुत खुश हुआ और वापस घर को लौट गया। तो जाले पुनः बद व्याघ्र दृष्टवा व्याध प्रसन्नम, किम की जगह क्या आ जाएगा, प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, और घर को चला गया। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कम काम प्रति कथिति। मतलब कौन सा वाक्य किसने कहा और किसको कहा। कम काम मतलब किसने कहा और कम काम मतलब किसको कहा। ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखिए,
जो उदाहरण के हिसाब से दिया यह था इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा था? व्याघ्र मतलब बाघ ने कहा था ना। व्याधम मतलब बहेलिए मतलब शिकारी को कहा था। क वाला देखा कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते किसने क्या कहा था? व्याघ्र ने कहा था। और किसको कहा था? व्याधम को कहा था। मतलब अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ख जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, जन लोग जो है मन में स्नान करते हैं। ये किसने कहा था? नदी के जल ने कहा था ना। तो ख में कम काम में आ जाएगा नदी जलम और कम काम में आ जाएगा व्याधम। ठीक है। अब यहाँ ग वाला देख अरे मूर्ख धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवती है। वो ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था ना। व्याघ्र ने कहा था। किसको कहा था? व्याधम को कहा था, शिकारी को कहा था कि अरे मूर्ख धर्म में धक्का होता है, पाप में पुण्य होता है, ऐसा कहा गया है। तो क में व्याघ्र आ जाएगा और क काम में व्याधम आ जाएगा। अब यत्र कुत्रादि छेदम कुर्वन्ति, ये वृक्ष ने कहा था। किसको कहा था? शिकारी को कहा था। तो यहाँ कम काम में वृक्ष आएगा और कम काम में क काम में वृक्ष आएगा और कम काम में व्याधम आ जाएगा। ण वाला देखिए संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दश्यत, हमें लगातार कूद कूद के दिखाओ कि तुम इस जाल में कैसे फंसे थे। ऐसा किसने बोला था? संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दश्यम, तुम प्रत्यक्ष रूप से हमें बताओ। तो ये किसने कहा था? लोमशिका ने कहा था, मतलब लोमड़ी ने कहा था। और किसको क्या था? व्याघ्रम को, मतलब बाघ को कहा था। तो कह काम में लोमशिका आ जाएगा और कम काम में व्याघ्रम आ जाएगा। ठीक है। मतलब कैसे शब्द या कैसे वाक्य किसने किसको कहे, ये अपने को इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए संधि कृत्वा लिखत, संधि को लिखना है। मृग आदि नाम, क्या लिखा है? मृग प्लस आदि नाम। तो इसको हम संधि कैसे करेंगे? मृगादि नाम। मृग ग में आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? मृगा। ग प्लस आ बराबर से क्या बन जाएगा? गा। तो मृगादि नाम। तथा प्लस एव का क्या बन जाएगा? तथेव। जो ए की मात्रा है वो थ में चल जाएगी तो कथातेव ए वाला हो जाएगा तथैव, क्योंकि इधर आ है और इधर ए है तो डबल ओ वाली जो मात्रा बन जाएगी। कुत्र प्लस अति, तो त में अ मिल जाएगा तो त्रा हो जाएगा कुत्रापि। बुभिक्षितास्मि, तो इसका क्या बन जाएगा? बुभिक्षितोस्मि। प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, प्रत्यावर्तत, क्या बनेगा इसका? प्रत्यावर्तत। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए उदाहरण ना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब उदाहरण के अनुसार जो ऊपर वाली लाइन दिए गए उसके उसी के अनुसार अपने को दूसरा वर्ड में विभक्ति चलानी है तीनों वचन में। तो स्टूडेंट ये जो 5 वाला क्वेश्चन है आप बुक में ही फिल करेंगे। 5 और 6 दोनों बुक में ही फिल करेंगे, इसको आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप फर्स्ट उदाहरण देखिए मात्र, मात्र को इन्होंने तीनों वचन में चलाए तो माता मात्रो मातरः, फिर स्वस्व तो प्रथमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वसा, इधर स्वसारो, और ये मात्रा का इसका क्या हो जाएगा? स्वसारः। ठीक है। अब मात्र का तृतीया में चलाएंगे, मात्रा मात्राभ्याम और मात्र भी है तो इसी में स्वस का तृतीया कैसे चलेगा? स्वसा स्वस्रभ्याम और स्वस्रभी। ठीक है, क्योंकि मात्रा भी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वस्रभी हो जाएगा। अब स्वस सप्तमी है तो अब इसमें स्वसरी स्वस्रो और स्वसु, तो इसका हम मात्र का चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मातु मात्रो मात्राणाम, है ना। इसका सॉरी इसमें मात्र में जो सप्तमी विभक्ति चलेगी वो ऐसा चलेगी मात्र मात्री मात्रो और मात्रशु। ठीक है ना, ये मात्र की सप्तमी विभक्ति चलेगी। अच्छा मतलब ऊपर क्या कर रहा था आप लोगों ने? मात्रा की दी हुई थी तो स्वस की चलानी थी, अब स्वस की दी हुई तो मात्र की चलानी है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप षष्ठी विभक्ति देखिए स्वस की, स्वसु स्वस्व स्वर्णी नाम, तो ऐसे ही मात्र की चलाएंगे तो मात्र क्या हो जाएगी? मातु। स्वसु है तो मातु का क्या बनेगा? मातु। द्वितीय विभक्ति में स्वस्रो है तो मात्र का क्या बन जाएगा? मात्रो हो। और स्वर्णीय नाम है तो यहाँ क्या बन जाएगा? मात्रनाम। ठीक है। तो ये आपका तीनों विभक्ति में उदाहरण के अनुसार अपने को रूप चलाने हैं, तीनों रूप वचन, मतलब जितनी रूप विभक्ति दी हुई जैसे षष्टमी है, तृतीय है और प्रथमा है और सप्तमी भी है। ठीक है। तो जैसी विभक्ति में ऊपर वाला चला रखा उसी शब्द को, उसी दूसरे शब्द को हमने को तीनों रूप में चलाने हैं।
अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मंजुषात पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजुषात के पद को चुनकर कथा पूरी करो। अब आपको यहाँ पर ये एक कहानी दी गई है। इस कहानी में मतलब वाक्य को पूर्ण करने के हिसाब से अपने को शब्द लगाने हैं। कहानी जो अपनी जो पाठ के आधार पर ही दी हुई है। जैसा इसमें बाघ बन गया था, इसमें क्या बंधा हुआ है, इसमें शेर बंधा हुआ है, और अपने को इस पिक्चर में दिख रहा है कि चूहा उस जाल को काट रहा है ना। तो ये चूहे और बाघ की जो शेर है उसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, उसी के अकॉर्डिंग अपन इनको फिल करेंगे। एकस्मि वने एक व्याघ्र आसीत। व्याघ्र तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन दिए हुए हैं देखो यहाँ पर। दृष्ट्वा स्वकीय कृतवान कृतनम वृद्ध साटास तर्जी शूद्र मोचितुम अकस्मात। तो इसमें ऐसा आएगा कि एकस्मि वने एक वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा बाघ था, है ना। स एकदा व्याधेन विस्तारीय जाले वृद्धवत। एक बहुत ही जाल में वो बन गया था। स बहु प्रयास, उसने बहुत प्रयास किया। कृतवान, यहाँ इसमें बहु प्रयास के बाद कृतवान, किंतु किया, क्या आ जाएगा, कृतवान किंतु जालात मुक्त न भवत। मतलब किया कृतवान पर जाल से मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या आएगा, तत्र एक मूषक समागत। तो तत्र ये के आगे क्या आ जाएगा, अकस्मात, अचानक एक मूषक मतलब चूहा वहाँ आ जाता है। बंध व्याघ्र, बंधा हुआ जो व्याघ्र है, दृष्टवा स, देखता है, स मतलब उसको देखता है। तम अवदत अहो, मतलब बंधे हुए व्याघ्र को वो देखता है और क्या कहता है, तुम ऐसे बंधे हो, मतलब ओह, वो कौन बोलता है, चूहा। तम अवदत अहो भवान जाले बंद, जाल में बंद हो, है ना। अहम त्वाम, देखिए यहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है, मोची तुम, मतलब मैं तुम्हें मोक्ष इच्छा में, मतलब मैं तुम्हें मुक्त करने की इच्छा रखता हूँ। मतलब चूहा कह रहा है कि मैं तुम्हें मुक्त करने की कोशिश करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। तच्छुत्वा व्याघ्र, अब व्याघ्र उससे क्या कहता है, व्याघ्र उसकी बात को सुनकर साटासम मतलब हंसते हुए, साटास करते हुए बोलता है। तच्छुताम व्याघ्र साटासम अवदत, अरे मतलब हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम जीव, मतलब यहाँ देखो इसमें दिया है शूद्र, क्या दिया है ऊपर देखिए आप, शूद्र जीव, शूद्र फील करेंगे तो छोटे जीव। मम सहाय करिष्यसि, क्या तुम इस छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करते हो, अहम ताम न खजती, तो यहाँ आएगा तरही, मतलब यदि, तरही ऊपर देखिए, तरही मतलब यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मूषक, मूषक के बाद क्या आता है, स्वकीय मतलब स्वयं प्रयत्न करता है। लघुदंते, किससे प्रयत्न करता है, स्वकीय, यहाँ ऊपर का हम फिल करेंगे, स्वकीय दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। स्वकीय लघुदंते मतलब छोटे छोटे दांतों से वो प्रयत्न करता है। तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा, मतलब वो प्रयत्न करता है और जाल बही कृतवान, और बाघ को क्या कर देता है, जाल से, व्याघ्र बही मतलब बाघ को जाल से बाहर कर देता है। उस जाल को काट काट के अपने छोटे दांतों से वो जाल को काटता है और उसको बाहर कर देता है। इस तरह से इस स्टोरी को फिल करना है। ऊपर वाले जो बॉक्स में ऑप्शन दिया है उसको फिल करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में मत लिखना, ये आप बुक में ही फिल कर लेना। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। धातु प्रत्यय लिखा था, धातु और उसके प्रत्यय लिखो। तो धातु रूप जो होता है वो मतलब किसी कार्य के आगे का हिस्सा और उसका प्रत्यय। तो एक यथा में आप देखिए गंतुम, मतलब इसको जिस तरह से उदाहरण में दिया है उसी अनुसार अपने को बनाना है, और कभी अगर वाक्य अलग है तो अपन उसको अनुरूप प्रत्यय हटाते। तो गंतुम का क्या हो जाएगा, गम प्लस तुमुन प्रत्यय बनाया है, तो दष्ट का भी क्या हो जाएगा, दृष्ट प्लस तुमुन। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, कर्णी, कर्णी का क्या आ जाएगा, क्री आगे का, और अर्णी क्योंकि क से अड़ जाएगा, क्री में रकार लग जाएगी, क्र है तो क्रम में र की रकार नीचे लग जाएगी ना, और आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर्नियर, है ना, क प्लस अर्नियर। पातुम का पा प्लस तुमुन। फिर इधर खादी तुम का देखिए, खाद द आधा हो जाएगा और ई की मात्रा इधर इधर हो जाएगी ना, खादी, और तुम में जो हम उच्चारण करते हैं तो वही तुमुन, जैसा अपना ने दुष्टुम और पातुम में करा है तुमुन, तो खाद प्लस तुमुन हो जाएगा। कृतवा में क्री
इधर आ जाएगा, और कृत्वा आधा क त और वा, कृत्वा सेकेंड वाले पार्ट में हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कॉपी में करना है, प्रत्यय और धातु अलग अलग। ओके, अब आपके योग्यता विस्तार क्या कह रही है, योग्यता विस्तार पे एक नज़र डाल लीजिए। प्रधान और उसकी कला परंपरा, मतलब ये जो पाठ लिखा है उसके बारे में बताया गया है कि प्रधान मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली कथा के गायक थे। गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगण कलम वन्या प्रकाशन भोपाल जा सकती हैं। कि प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री कौन है, हिंदी के सुप्रसिद्ध कौन है, लेखक हैं वाजपेयी। कौन से वाजपेयी है ये, उदयन वाजपेयी। ये इसके बुक का आपको दिख नहीं रहा होगा, पर सुप्रसिद्ध लेखक सिर्फ उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है किसी भी एक भाषा इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले लोग जो है वो जगह जगह घूमते रहते हैं। कौन, जो लोक कथा करते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेरफेर के साथ दूसरी जगह मिल जाते हैं। मतलब जहाँ की जैसी भाषा होती है वहाँ उसी रूप से वो प्रसारित हो जाती है। क्षेत्र विशेष के संस्कृति की झलक उनको अनूठा बना देती है। सभी काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती है। इस क्रम में यह परिवर्तित भी होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इनके क्वेश्चन आंसर लिख लें, उनके अर्थ को समझते हुए क्वेश्चन आंसर लर्न कर ले। ओके, हैव अ नाइस डे।